राम राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम संबल पर। गाइस, रात तो मेरी कई बार आँख खुली है, बस कुछ मत पूछो, क्योंकि मेरे पे थी रात जिम्मेदारी कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है और मैं 6 बजे उठने वाली। तो सुबह ही 4 बजे, और मेरे से इस वाले फ़ोन में अलार्म लगाना नहीं आता, अलार्म वाली घड़ी भी नहीं है। तो मेरी आँख कभी पहले 1 बजे खुली, फिर 2 बजे खुली, फिर 3 बजे खुली, क्योंकि मुझे करना था कुछ काम इमरजेंसी। तो वो 4 बजे का टाइम था, तो फिर बोले, मैंने फिर 3 बजे उठ कर कर दिया। मैंने कहा 3 बजे उठ कर दूँ, और काम था, मैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको मुझे 4 बजे उठकर क्या काम करना था। गाइस, पहले डालते हैं अचार, फिर बताऊंगी मैं आपको। ये अचार जी चीरना शुरू कर दिया है मैंने आंबियों का। छोटी छोटी आंबी हैं और बिल्कुल सफ़ेद। उठे साढ़े वाले पेड़ दिए थे, इतने यार, इतने पेलियाँ हो गई हैं। पहले पेड़ पर से लाकर धुलनी, धुलने के बाद ये साफ़ करके बिल्कुल बढ़िया सुखानी, सुखाने के बाद इनको चीर लेते हैं। चीरने के बाद रात का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमारे यहाँ रखी जाती हैं। ये रात को डायरेक्ट नहीं गिरता। और देखो भाई, अब मैंने आधी आंबी और अभी इतनी रह गई है, तो पंखा चलवाया, गर्मी लग रही है बतेरी। अब ये जो है, तो इसका डालूंगी मैं सिरके का अचार। ये इस तरीके से सारा उतार के ये डालूंगी सिरके का अचार। ये और ये अभी सारी काट रही हूँ। दर्द भी होने लगा थोड़ा थोड़ा हाथों में, और लगातार मेहनत जारी है। अभी आधा घंटा हुआ है तो ये कट चुकी है, और इधर अभी ये पड़ी है, इधर वाली दिखा। और ऐसे ही मतलब गाइस सपोर्ट करिए। देखो कितनी बड़ी बड़ी आंबी है, ये देखिए, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी आंबी है। ये इसके पेड़ों की है, जतिन के पेड़ों की आंबी है। ये पतली है, ये आपके पेड़ों की आंबी है। मैं आपके पेड़ों की चुरा लाई आंबी, कोई नहीं, चोरी कर लाई मैं आपके पेड़ों की आंबी। ये इतनी मोटी पतली है, ये पतला, ये पतली है। अच्छा, ये पतली पीट रही है, पतली पीट रही है इसको। ये इतने बच्चों की बात है, देखो ये पति है, ये पत्नी है नहीं। ये इनके बेटे हैं, कटे उतारेगी तो ये हाथ धुलोए आपके। यस, ये लड़की उठा के ले चुकी है। अभी ये चोरी बहुत करती है। गाइस, इसके बड़ा सा भगोना पलट देते हैं। पलटने के बाद इसको बोलते हैं आम भी चराना। आम चरा दिए मतलब काटने के बाद चरा दिए, और इसको नमक लगाकर और भगोने के अंदर ये थोड़ा थोड़ा नमक डाल रही हूँ और इसको सारे में मिला रही हूँ। और ये सारे में नमक मतलब 1 किलो से कम गिर जाएगी। आधा पौन किलो तो गिरी जाएगी। 20 किलो आम है, और कुछ गुठली भी निकल जाती हैं। गुठली मतलब 5 किलो तो लगा लो, गुठली निकल जाती हैं। तो इस तरीके से सारी बाल्टी मैंने पलट दी है। पलटने के बाद, और ये पता है इस टाइम तो इतनी सारी लग रही हैं, और फिर ये भीगने के बाद ये फिर थोड़ी हो जाती हैं। आधा भगोना सारा बचेगा। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगी। फिर कल इसको सुखाऊंगी। सुखाने के बाद तब मेरा परसों अचार डलेगा। मतलब 3 दिन में अचार डल पाता है। 1 दिन काटना, फिर चराना, चराने के बाद 1 दिन रखना ऐसे ही भगोने के अंदर ढककर। 3-4 बार इसके अंदर हाथ निकाल लूँगी। हाथ निकालना मतलब इसको उलटना पलटना, नहीं तो फिर नीचे का गल जाएगा नमक से, और फिर ऊपर का ऐसे ही कच्चा रह जाएगा। और उसके बाद फिर इसे मिलाऊंगी, सारा दिखाऊंगी। आज तो बस इतना ही दिखाऊंगी कि कैसे ये बस काटी और चराने के लिए रख देती हूँ, सुखाऊंगी। अभी आज रात ऐसे रहने दूंगी, कल दिन में, और फिर अगले दिन सुखाऊंगी इसको, सब गल जाएगा। अब इसमें हाथ निकालती हूँ इस तरीके से, क्योंकि अगर वैसे मैं बाल्टी वगैरह मैंने प्लास्टिक में रखना नहीं चाहा। मैंने कहा इससे तो अच्छा आप इस भगोने में रख दूँ। तो भगोने में इस तरीके से मैंने रख दिया। पूरा हाथ भी मेरा दुखने लगा। 25 किलो आम भी थी, 25 किलो आम भी काटने में। और ये देखना, पूरी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है बच्चा। पूरे मतलब टायर उठा उठा कर दिखा रहा है। ये देखो, ये ऐसी एक्टिविटी करता है, उल्टी सीधी ऐसे ही हरकतें करता रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रात मेरी बार बार आँख क्यों खुल रही थी और क्या बात थी ऐसी, क्या करना था मुझे। ये था बाजरा है 12 किलो पूरा। पहले मैं 10 किलो ले आई थी, थोड़ा रह जाता, फिर लाई हूँ 12 किलो। फिर इसका काम करना था मुझे ना, ये भिगो कर रखना था सुबह ही 4 बजे। तो 4 बजे भिगो कर रखना था। तो अब ये मतलब बोने वाला आएगा, तो ये चौथाईदार बोल गए थे मुझसे कि इसको ना भिगो कर रख देना, बस तो आप ये काम कर देना सुबह 4 बजे। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी तो है, अगर जो मेरी आँख ना खुली तो क्या होगा, और ये होना है ज़रूर। तो फिर मैंने 3 बजे ही भिगो के ये रख दिया। अब ये मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। अब ये रखाना पड़ रहा है बंदरों से, क्योंकि इधर से बंदर आ जाते हैं, इधर से बंदर आ जाते हैं। तो फिर मैंने बाहर ये झोपड़ी में डाल दिया सूखने के लिए, और ऊपर फैन चला दिया है। तो पंखा चलाया के अब फिर ये सूख जाएगा।
ये भी नहीं पता था मुझे तो सूखना है, किसी ने बताया कि इसको सूखने के लिए डाल देना, अगर इसको ऐसा खेत में बखेरेंगे ऐसा करके तो ये डले के डले बिखर जाएगा और वो भी नहीं होगा, तो ये जल्दी किले आ जाएगा, फिर मतलब जल्दी जमी आएगा उसके अंदर, खेत के अंदर। तो इसलिए रात को ही भिगो कर रखना था मुझे, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो मुझे मेरी इतनी बार आँख खुली, नहीं तो मैं 6-7 बजे उठती हूँ, 7 तो नहीं, 7 तो लेट बजते हैं ना, लेकिन 5:30-6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। तो उठना था 4 बजे, तो अब मंदिर की माइक की भी आवाज़ नहीं आती ना, पंखे वगैरह चलते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उस ड्राम के अंदर वो कराई, जो टंकी पर ड्राम रखा है, तो वहाँ ड्राम पर मैंने वो करा, भिगोया, और कट्टा ऐसे ही, कट्टे सुधा ऐसे ही भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर ना सूखने के लिए डाल दिया और ऊपर चला दिया जी पंखा, क्योंकि लेके जाते फिर बरामदे में कट्टा वहाँ से नहीं खिंच जाता मेरे से, यहाँ तक कट्टा कमर में दर्द हो जाता है मेरे तो फिर जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छे कमेंट करना और हौसला बढ़ाना। चुप हो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।